हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 26 जुलाई 2020। 26 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उससे मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे उस फैक्ट को मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि प्रवासी श्रमिकों को नौकरी खोजने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया जा रहा है। इसे किस बॉलीवुड अभिनेता द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन है सलमान खान, सोनू सूद, आमिर खान, अमिताभ बच्चन। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनू सूद। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को लॉन्च करने का मकसद प्रवासी श्रमिकों को नौकरी खोजने में मदद करना है। इसके जरिए प्रवासी मजदूरों को लगभग 500 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अनाक्सिस सेकंड नामक सैन्य संचार उपग्रह को स्पेस एक्स द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इसका संबंध किस देश से है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, भारत। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। हाल ही में स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के लिए नाक्सिस सेकंड नामक सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया है। यह दक्षिण कोरिया का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है। नैक्सिस सेकंड को फाल्कन 90 रॉकेट के जरिए अमेरिका के फ्लोरिडा के केप कैनवरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह की लॉन्चिंग के साथ ही दक्षिण कोरिया दुनिया के ऐसे 10 देशों में शामिल हो गया जिसके पास सैन्य संचार उपग्रह है। इस उपग्रह से दक्षिण कोरिया को उसकी सैन्य स्वतंत्रता परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल ने कोविड-19 के जरिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ संयुक्त प्रयास करने की पहल की है? ऑप्शन है अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। हाल ही में इजराइल ने कोविड-19 के जरिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए भारत के साथ संयुक्त प्रयास करने की पहल की है। इस संयुक्त प्रयास के जरिए 30 सेकेंड में परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर काम किया जा रहा है। इस किट को तैयार करने के लिए डीआरडीओ के साथ काम करने वाली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत डिरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी डीडीआरडी की एक टीम तेल अवीव के लिए रवाना हो गई है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जुलाई। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। गौरतलब है कि इस दिन यानी 23 जुलाई 1927 को भारतीय रेडियो प्रसारण की पहली संगठन की शुरुआत हुई थी। यह शुरुआत इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बम्बई केंद्र से हुई थी। प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति के मुताबिक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता काफ़ी मायने रखती है, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने तियानवेन फर्स्ट नामक अपना पहला पूरी तरह से होम ग्राउंड मंगल मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन है ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। हाल ही में चीन ने वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल से अपना पहला सफल मार्स प्रोब लॉन्च किया है। इस मार्स प्रोब का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा गया है। तियानवेन अंतरिक्ष यान के 3 उद्देश्य निम्नलिखित हैं: व्यापक अवलोकन के लिए मंगल ग्रह की परिक्रमा करना, मंगल की भूवैज्ञानिक संरचना या वातावरण, पर्यावरण, मिट्टी और पानी की जांच करना है। पृथ्वी से 400 मिलियन किलोमीटर दूर तय करके मंगल तक पहुंचने के लिए इस तियानवेन प्रोब को 7 महीने का समय लगेगा। इस प्रोब के 3 हिस्से हैं: ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर।
ऑर्बिटर मंगल ग्रह की कक्षा में रहेगा और वैज्ञानिक ऑपरेशन करेगा। यह रिले सिग्नल भेजेगा। रोवर में 6 पहिए और चार सौर पैनल लगाए गए हैं। इसका वजन लगभग 200 किलोग्राम है। रोवर ग्रह पर 3 महीने तक काम कर सकेगा। अब तक अमेरिका, रूस, भारत और यूरोपीय संघ ने ही मंगल पे अपने मिशन भेजे हैं। मंगल की परिक्रमा के लिए मिशन भेजने वाले पहले एशियाई देश भारत के मिशन को मिशन मंगलयान कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्पेस टेक स्टार्टअप ने लीडार वेस्ट इन ऑर्बिटर स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रेडिंग सिस्टम को विकसित किया है। ऑप्शन है ड्रिगियंट्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी यानी DRT, स्पेस एक्स, ब्लू मून, स्पेस होराइजन। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिगिएंट्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी यानी DRT। डिगिएंट्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी यानी DRT नामक एक स्पेस स्टार्टअप में भारत की पहली इन ऑर्बिटर स्पेस मलबा निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली लीडर यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग तकनीक पर काम करती है। इस स्टार्टअप द्वारा विकसित यह प्रणाली ग्लोबल रियल टाइम अर्थ मॉनिटरिंग प्रदान करेगी। यह सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों को अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक और मैप करने में मदद करेगा। यह स्टार्टअप छोटे सैटेलाइट विकसित करने के लिए एक छोटी सैटेलाइट असेंबली लाइन और प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसमें भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगा। दिगंतरा भारत की पहली वायु और अंतरिक्ष निगरानी कंपनी है। इस कंपनी को अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम के लिए 25 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने उपग्रहों और रॉकेटों के निर्माण के लिए इसरो की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए निजी फर्मों स्टार्टअप को अनुमति दी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया है। सेकेंड है इस आयोग ने रेजिमेंट्री को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं या हैं? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, न तो एक न ही दो। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के एक और दो दोनों। 1857 के विद्रोह के समय सेना में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात लगभग 5:1 था। सैन्य सेवा में नस्लीय भेदभाव मौजूद थे और योग्यता के बावजूद भारतीय सैनिक अधिकतर सूबेदार के पद तक पहुंच सकते थे। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने रेजिमेंट्री को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। कथन सेकेंड है 1781 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिलिंग एवं बॉम्बे उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र विभाजित कर दिया गया। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही हैं या हैं? कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया, जिसके तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके तहत अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 का अधिनियम लाया गया था। 1781 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिलिंग एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मंजू शाह एवं देवी चौधरानी थे। कथन दो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मंठ का संबंध सन्यासी विद्रोह से है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं या हैं? कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों।
इस आंदोलन का प्रमुख कारण अत्यधिक शोषण, अकालों की निरंतरता, अंग्रेजों की नीतियां, आर्थिक मंदी, राजनीतिक अशांति और तत्कालीन कारण अंग्रेजों द्वारा हिंदू और मुस्लिम तीर्थ स्थानों की यात्रा पर लगाया गया प्रतिबंध था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मंजू शाह एवं देवी चौधरानी थे। इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र ढाका, रंगपुर और मैननपुर थे। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, फकीर विद्रोह एक धार्मिक विद्रोह था जो घुमक्कड़ मुसलमान फकीरों के गुट द्वारा किया गया। कूट सेकेंड है, इस विद्रोह के प्रमुख नेता मजनून शाह और चिराग अली शाह थे। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं या हैं? कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। फकीर विद्रोह एक धार्मिक विद्रोह था जो घुमक्कड़ मुसलमान फकीरों के गुट द्वारा किया गया था। इस विद्रोह के नेता मजनून शाह ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली की। मजनून शाह की मृत्यु के बाद इस आंदोलन की बागडोर चिराग अली शाह ने संभाली। भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने इस आंदोलन की सहायता की थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना।